गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस स्पाइनल कॉर्ड। आज हम किसकी बात करेंगे? स्पाइनल कॉर्ड की। सो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द मेडुला। यू कैन सी दिस इज द मेडुला, ब्रेन, cerebrum, cerebellum, pons, and this is the medulla. So this is the continuation of the medulla. Okay, after the atlas, it starts from the atlas to the L1 vertebra in the adult. It start from L+ to the L1 vertebra in the adult. This is the spinal cord. Okay, आज हम इसी स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स देख लें पहले स्पाइनल कॉर्ड में। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है इन द मेल एंड 42 सेंटीमीटर लेंथ होती है इन फीमेल। ओके, सो दिस इज द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। वेट इज 30 ग्राम। एक्सटेंट, अगर हम एक्सटेंट की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक होती है? एटलस से लेकर L1 वर्टिब्रा। ये हमारा एडल्ट में होता है। किसमें होता है बच्चों? एडल्ट में। और अगर हम बच्चों की बात करेंगे, चाइल्ड की बात करेंगे तो चाइल्ड में ये L3 तक चला जाता है, L3। ओके, एडल्ट में लोअर बॉर्डर ऑफ L1 पे होता है, खत्म हो जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, और बच्चों में L3 पे खत्म हो जाती है। ठीक है, लोअर पोर्शन जो होता है इन द फॉर्म ऑफ कोन होता है। किसकी फॉर्म में होता है? कोन की फॉर्म में, और इसे बोलते हैं कोनस मेडुलरिस। और यहाँ से देखो बंच ऑफ नर्व्स निकल रही, कितनी सारी नर्व्स निकल रही ना यहाँ से। तो ये बिल्कुल घोड़े की पूंछ जैसा लगता है, तो इसको बोलते हैं कॉर्डा इक्वेना। क्या बोलते हैं? कॉर्डा इक्वेना। बहुत सिंपल से बता रही हूँ बच्चों, इतना पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। दिस इज नोन एज कॉर्डा इक्वेना। ओके, नाउ मेनिंजेस। मेनिंजेस आर द कवरिंग, आप पढ़ चुके हैं, ब्रेन की कवरिंग होती है मेनिंजेस। सेम दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड भी किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो यहाँ भी ये तीनों कवरिंग होती है हमारी, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मेटर एंड पायामेटर। दिस इज द आउटर वन, दिस इज द मिडिल वन एंड दिस इज द इनर वन। ओके, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मेटर एंड पायामेटर। आपको पता है ड्यूरामेटर एंड एरेक्नॉइड मेटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सबड्यूरल। एरेक्नॉइड एंड पायामेटर के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। सब एरेक्नॉइड स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ क्या भरा होता है? CSF, जहां से हम करते हैं लंबर पंचर। ओके, तो यहाँ क्या भरा होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में? CSF। ड्यूरामीटर के बाहर भी एक स्पेस होता है, उसे हम ड्यूरामीटर के बाहर जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं एपिड्यूरल। अभी हम डिस्कस करेंगे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो यही बता दे रहे हैं, ड्यूरामीटर के बाहर जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं एपिड्यूरल। इसके साथ साथ हम यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों मॉडिफिकेशन ऑफ पायामीटर। तो 4 मॉडिफिकेशन है जो आपको याद करने हैं। फर्स्ट इज लिगामेंटम डेंटिकुलेटा, सेकंड इज फाइलम टर्मिनेल, थर्ड इज सब एरेक्नॉइड सेप्टम, फोर्थ इज लीनिया स्प्रिंडेंस। अब यहाँ पर आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे लिगामेंटम डेंटिकुलेटा एंड फाइलम टर्मिनेल। दो, क्योंकि ये डेड बॉडी होती है तो ये इतना अच्छा दिखाई नहीं देता, सब एरेक्नॉइड सेप्टम और लीनिया स्प्रिंडेंस। अब हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो आप देख लो बच्चों, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, कंटिन्यूएशन ऑफ द मेडुला, स्टार्ट फ्रॉम एटलस टू द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा। ये जो आपको दिख रही है टफ पूरी स्लीव जैसी दिख रही है, दिस इज द ड्यूरामीटर। टफ स्लीव जैसा जो दिख रहा है क्या है? ड्यूरामीटर। यहाँ देखिए पॉइंट्स है जहां से क्या निकल रही है? हमारी स्पाइनल नर्व्स दिख रही है आपको, ये सब स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं। अगर हम नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पर हमें एक पॉइंट के बाद बहुत बंच ऑफ नर्व्स निकलती दिखाई दे रही है। दिख रहा है आपको? दिस इज कॉल्ड एज कॉर्डा इक्वेना एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज कोनस मेडुलरिस। दिस इज द कोनस मेडुलरिस। ओके, आफ्टर दिस कोनस मेडुलरिस हमारी स्पाइनल कॉर्ड इसके बाद क्या बन जाती है? फाइलम टर्मिनेल। सी, दिस इज द फाइलम टर्मिनेल। दिस इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी लंबी है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। और इसके भी दो पार्ट होते हैं, इंटरनम और एक्सटर्नम। इंटरनम हमारा 15 सेंटीमीटर है और एक्सटर्नम 5 सेंटीमीटर है। तो ये पूरा आपको क्या दिख रहा है? हमारा ड्यूरामीटर। एरेक्नॉइड मेटर इसके ठीक नीचे होती है बच्चों, वेस्कुलर होती है। अगर आप देख पा रहे हो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा कॉब वेब लाइक होती है, बस यही एरेक्नॉइड है, जितना ही आपको दिख रहा है। अच्छी सी मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी क्योंकि ये डेड बॉडी है। ठीक है, तो एरेक्नॉइड मेटर और ड्यूरामीटर के बीच में जो स्पेस है वो क्या है? सब ड्यूरल स्पेस। और यहाँ आपको अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जो शाइनिंग सी दिख रही है पूरी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, जो शाइन सा दिख रहा है, दैट इज द पायामीटर। क्या है वो? पायामीटर। और अगर हम ऐसे खींचेंगे तो आपको यहाँ पर ये देखिए, मैं ये आपको दिखा रही हूँ, अगर हम खींच रहे हैं तो आपको दिख रहा है कुछ यहाँ पर लगा हुआ। दिस इज द लिगामेंटम डेंटिकुलेटा। ये अटैच है इससे, दिख रहा है आपको? मैं खींच नहीं पा रही हूँ, ये अटैच, ये जो अटैच दिख रहा है, ये अटैच पोर्शन आपको, दिस इज द लिगामेंटा डेंटिकुलेटा। ओके, डेंटिकुलेटा ये टीथ लाइक होता है और ये
स्पाइनल कॉर्ड को होल्ड करता है, उसकी पोजीशन में रखने में हेल्प करता है, लिगामेंटम डेंटिकुलेटा। तो दिस इज द ड्यूरामीटर। और लिगामेंटम डेंटिकुलेटा मैंने आपको बताया क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ पायामीटर, जो हमारा पायामीटर डायरेक्ट किससे कनेक्ट है, ड्यूरामीटर से, लिगामेंटम डेंटिकुलेटा। बच्चों अप्रिशिएट कर पा रहे हो, दिस इज द लिगामेंटम डेंटिकुलेटा। और भी आपको ऊपर चढ़ते जाओगे दिखते जाएंगे, दिस इज द लिगामेंटम डेंटिकुलेटा। ठीक है, 21 होते हैं ये पेयर में, कितने होते हैं, 21 पेयर लिगामेंटा डेंटिकुलेटा। दिख रहा है आपको ये जो कनेक्शन दिख रहा है, दिस इज द लिगामेंटा डेंटिकुलेटा। यहाँ आ जाओ, दिस इज द कॉर्डा इक्विना होता है। ठीक है, और कॉर्डा इक्विना मैंने आपको बता दिया, फाइलम टर्मिनेल, इंटरनम और एक्सटर्नम। ठीक है, ड्यूरामीटर। और ये कहाँ तक, ड्यूरामीटर कहाँ तक जाती है, S2 वर्टिब्रा तक। कहाँ तक जाती है, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा। ओके, सो हो गया ड्यूरामीटर, पायामीटर। अब हम आपको इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, लंबर पंचर, जो हम आपको यहाँ बताना है बच्चों। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये वर्टिब्रल कैनाल दिख रही है आपको, दिख रही है वर्टिब्रल कैनाल, इसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है। ठीक है, पूरा इसके अंदर से जाती है स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर हम जब हम लंबर पंचर करते हैं, लंबर पंचर हम करते हैं L3 L4 वर्टिब्रा के बीच में, मतलब थर्ड और फोर्थ लंबर वर्टिब्रा के बीच में। आपको समझ में आ गया कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है, यहाँ वर्टिब्रल कॉलम के बीच में। ठीक है, और दो वर्टिब्रा के बीच में, देखिए यहाँ पर दो वर्टिब्रा के बीच में क्या होता है, हमारा स्पेस होता है, थोड़ा स्पेस होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दिख रहा है आपको, यहाँ थोड़ा सा स्पेस होता है, इसे बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो हम अपनी नीडल लंबर पंचर के लिए कहाँ डालते हैं, इस स्पेस में डालते हैं, किसके बीच में, L3 और L4 वर्टिब्रा के बीच में। पीछे से हम लोग नीडल, ये दोनों स्पाइनस प्रोसेस है, इनके बीच में हम काउंट कर लेते हैं। आपको पता है काउंटिंग का, C7 से हम स्टार्ट करते हैं, फिर फर्स्ट सेकंड ऐसे आते हैं। तो L3 L4 के बीच में हम क्या डालते हैं, निडल डालेंगे। यहाँ पे निडल पियर्स करते हैं, और जो भी हमें CSF निकालना होता है उस लंबर निडल में निकाल लेते हैं। ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ तक जाएंगे हम उसे, किस हमें लंबर पंचर करने के लिए हमें कौन से स्पेस में जाना पड़ेगा, सब एरेक्नॉइड स्पेस में। लंबर पंचर आपको पता है बहुत सारी डिजीज में CSF का एग्जामिनेशन करने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम लंबर पंचर करते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया भी ऑलमोस्ट हम लोग यहीं पे लगाते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या करते हैं, थोड़ा सा विड्रॉ करते हैं, देखते हैं CSF आ रहा है, फिर हम वहाँ से अपना एनेस्थीसिया, जो भी एनेस्थेटिक एजेंट हमें डालना होता है वो डाल देते हैं। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया भी हम कहाँ देखते हैं, L3 L4 के बीच में। आपको मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ बच्चों, ये देखो, ये हमारा कट सेक्शन, एक्चुअली हमने यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकाली तो पीछे के ट्रांसवर्स प्रोसेस कट गए, लेकिन आप यहाँ पर अप्रिशिएट कर सकते हैं, दिस इज द वर्टिब्रा जो मैं आपको बता रही हूँ, एंड दिस इज द दो वर्टिब्रा के बीच में जो हमें दिख रहा है, दिस इज द स्पेस, दैट इज द इंटरवर्टिब्रल स्पेस। दिख रही है आपको ये इंटरवर्टिब्रल, ये वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा, इनके बीच में क्या दिख रहा है, ये इंटरवर्टिब्रल स्पेस, जिसमें हम अपनी निडल पीछे से दो स्पाइनस प्रोसेस के बीच से डालते हैं। ठीक है बच्चों, ये दो, हम फिर आपको एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, दो स्पाइनस प्रोसेस, ये दो स्पाइनस प्रोसेस हमने काउंट कर लिए, L3 है और ये L4 है। इसके बीच में हम क्या मिलेगी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वहाँ पर हम अपनी निडल डालेंगे लंबर पंचर करने के लिए। सो दिस इज द लंबर पंचर, जिससे हम स्पाइनल एनेस्थीसिया जब देते हैं तो एनेस्थेटिक एजेंट डालते हैं, और लंबर पंचर किस लिए करते हैं, हम CSF को विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, और एक होता है एपिड्यूरल पंचर। एपिड्यूरल हम ड्यूरामीटर के बाहर, हम ड्यूरामीटर के बाहर वही इंटरवर्टिब्रल डिस्क से जाएंगे, लेकिन हमें ड्यूरामीटर को पंचर नहीं करना, उसके पहले ही हमारा जहाँ पे एपिड्यूरल स्पेस है वहाँ पर हम एनेस्थेटिक एजेंट डाल देते हैं। वो डिपेंड करता है आपको कौन सी सर्जरी करनी है। अगर हमें थोरेसिक लेवल की सर्जरी करनी है तो थोरेसिक वर्टिब्रा वाली इंटरवर्टिब्रल डिस्क से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लंबर की करनी तो लंबर पे डाल